हेलो, मैं हूँ शालिनी हुबलीकर, आप लोगों की फेवरेट टीचर। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ हिंदी सुलभ भारती 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए। और आज हम लोग सीखने वाले हैं चार सौहार्द सौमनस्य। ये एक दोहा है जिसे लिखा हुआ है जहीर कुरैशी जी ने। ठीक है, तो भी सबसे पहले हम लोग लेते हैं परिचय। तो जन्म उनका हुआ है 1950, गुना मध्य प्रदेश। परिचय, आपकी रचनाएं अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, पंजाबी आदि भाषाओं में अनुदित हो चुकी है। अनुदित हो चुकी है का मतलब होता है ट्रांसलेट की गई है। आपको इनकॉर्पोरेटेड सम्मान गोपाल सिंह नेपाली सम्मान प्राप्त हुए हैं। प्रमुख कृतियां: एक टुकड़ा धूप, लेखनी के स्वप्न, चांदनी का दुख, भीड़ में सबसे अलग, पेड़ तनकर भी नहीं टूटा। ये क्या था उनका गजल संग्रह था आदि। अभी पद्य संबंधी, अभी ये जो दोहा है इसके बारे में। प्रस्तुत दोहों में जहीर कुरैशी जी ने छोटे बड़े के भेद मिटाने, नफरत, स्वार्थ आदि छोड़ने के लिए प्रेरित किया है। अभी छोटे बड़े का भेद मिटाने का मतलब ये नहीं है कि मैं बड़ा भाई हूँ, तुम छोटे भाई हो, मैं बड़ी बहन हूँ, तुम छोटे बहन हो। ये इसे छोटा बड़ा नहीं है, उम्र में छोटा बड़ा नहीं। तो ओवरऑल किसी को भी, चाहे वो किसी भी पोजीशन पे क्यों न हो, एक इंसान के नाते हमें इंसान से बिहेव करना चाहिए। कभी भी किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। ठीक है, तो भाई आगे जब हम लोग ये दोहा सीखेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएंगे इस दोहे के कंसेप्ट। ठीक है, तो छोटे बड़े के भेद मिटाने, नफरत, हेट्रेड, स्वार्थ, सेल्फिशनेस आदि छोड़ने के लिए प्रेरित किया है। अगर आप इस तरह से बिहेव करते हो और ये सारी क्वालिटीज है अगर आपके अंदर, तो ये आपको छोड़ देनी चाहिए। आपका मानना है कि अनेकता में एकता ही अपने देश की शान है। तो अनेकता में एकता, अभी हमारा जो देश है, हमारे देश में कितने जाति के, कितने धर्म के लोग हैं, है ना। उनका पहनावा अलग है, उनका रहन सहन अलग है, उनका खान पान अलग है, लेकिन हम फिर भी सब मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। तो इसे ही कहते हैं अनेकता में एकता अपने देश की शान है। तो हमारे भारत देश की खासियत क्या है, हमारे भारत देश का शान क्या है? तो अनेकता में एकता। सब जाति धर्म के हैं लेकिन सब एक मिलजुल कर रह रहे हैं, अतः हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। तो इसमें से ये वही मैसेज दे रहे हैं हमें कि हमें क्या करना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। कल्पना पल्लव, भारत की विविधता में एकता है, इसे स्पष्ट करो। जब हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करेंगे ना, टेक्स्ट बुक में के भी करेंगे और वर्कबुक में के भी करेंगे, तो डोंट वरी, बी हैप्पी, क्योंकि अभी आप आ गए हैं शालिनी हुबलीकर चैनल में, जहां आपको भाई सब कुछ मिलेगा, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। तो एक लाइक तो बनता ही है मेरे लिए, और कम से कम आप लोगों के 10 दोस्तों तक तो मेरा ये वीडियो प्लीज पहुंचा देना। ठीक है, और सब्सक्राइबर्स बढ़ाना। अभी 4 सौहार्द सौमनस्य, जहीर कुरैशी, इनका नाम याद रखना आप लोगों, क्योंकि कभी कभी आप लोगों को एग्जाम में कवि, लेखक, लेखिका, कवयित्री, इनके नाम पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को इनके नाम पता होने चाहिए। ठीक है, तो वो छोटा मैं हूँ बड़ा, ये बातें निर्मूल। निर्मूल यानी इसे कोई मतलब ही नहीं है, इन बातों को कोई मोल ही नहीं है। वो छोटा है, मैं बड़ा हूँ। जो गरीब है वो छोटा, जो अमीर है वो बड़ा, जिसका पोस्ट हायर है वो बहुत बड़ा, और जो कम छोटे पोस्ट पे काम करता है वो छोटा। तो अगर ये सारी थॉट्स आपके माइंड में है, तो वो ये जो बातें हैं ना, इसको कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ये बातें निर्मूल, उड़कर सिर पर बैठती निज पैरों की धूल। अभी
हम लोग चलते हैं तो किसके ऊपर चलते हैं? मिट्टी के ऊपर, है क्या नहीं? लेकिन जब हवाएं बहती है तेज, तो ये जो मिट्टी जो है, ये जो धूल है, वो कहाँ पर जाके बैठती है? वो जाके हमारे सर पर बैठती है। तो इसके लिए कहने का मतलब ये है कि कभी भी किसी को नीचा मत दिखाना भाई। एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जिसे आप लोग नीचा समझते हैं वो आपके सर पर आके बैठ जाएगा। इसके लिए उन्होंने मिट्टी के धूल की उपमा दी है। नफरत ठंडी आग है, इसमें जलना छोड़, टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़। नफरत ठंडी आग है। नफरत यानी क्या है? नफरत यानी घृणा, हेट्रेड। ओके, तो नफरत ठंडी आग है। नफरत जो होती है ना, हेट्रेड जो होता है ना, वो धीरे धीरे जलता है, और वो धीरे धीरे जलते 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 हम लोगों में वो क्या डालता है? नेगेटिविटी जो है वो क्रिएट करता है। नफरत की आग जो है हमारे सीने में जलती रहती है। इसके लिए उन्होंने क्या कहा है कि नफरत जो है वो ठंडी आग है, वो हम लोग को धीरे धीरे जलाते रहेगी और हमारी जो थॉट प्रोसेस है उसे नेगेटिव करते जाएगी। इसके लिए नफरत हमें नहीं करना चाहिए। इसमें जलना छोड़, तो ये ऐसी आग है ना नफरत की, जो हमें अंदर से पूरा जला देती है और बहुत नेगेटिव बना देती है। तो इसे छोड़ने के लिए कह रहे हैं ज़हीर साहब, टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़। अगर कोई इंसान दुखी है, तकलीफ में है, जिसका दिल टूटा हुआ है, तो ऐसे इंसान के पास जाके उससे चार अच्छी बातें करेंगे हम लोग, तो उसको अच्छा लगेगा, है ना? तो टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़। तो नफरत क्या करती है? नफरत नेगेटिविटी क्रिएट करती है। और हम लोग अगर किसी को हेल्प करते हैं, किसी की तकलीफ में उसकी मदद करते हैं, तो ये है अपनी पॉजिटिविटी। ठीक है, तो इसके लिए नफरत हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे व्यक्तित्व पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। ठीक है, और इसके लिए हम लोगों को क्या है? नफरत को त्याग देना चाहिए। ओके, और अभी ये जो दुख में डूबे व्यक्ति को भी दुख के सागर से निकाल लेने में हम लोग क्या है? समर्थ है। ओके, हम लोग कैपेबल है। तो जहाँ तक संभव हो हमें प्यार से टूटे दिल वालों को भी जोड़ने का काम करना चाहिए। पौधे ने बांटे नहीं नाम पूछकर फूल, हमने ही न खोले बहुत स्वार्थ के स्कूल। तो पौधे ने बांटे नहीं नाम पूछकर फूल। अभी एक पेड़ है, उस पे बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल आए। तो अभी जब कोई भी वहाँ पर फूल लेने के लिए जाता है तो देखता है क्या? ओ, तेरा पोस्ट क्या है भाई? तू ऑफिसर है क्या? तू चपरासी है? ऑफिसर है तो ही मुझे तोड़ना, चपरासी है तो मत तोड़ना, ऐसे पूछ के फूल देता है क्या? अब पेड़ जो है वो, पौधा जो है वो फूल बांटता है क्या? उसके लिए सब लोग एक समान है। वो कभी ऐसे नहीं देखता है कि कौन ले रहा है कौन नहीं, उसके लिए सब एक जैसे ही है। ओके, तो क्या होता है? बागों में अगर विभिन्न प्रकार के फूल खिलते रहते हैं तो पौधा जो है, पौधे का नाम और पौधा सबको अपने फूल देता है, उसके लिए हर एक का नाम वो नहीं पूछता। हमने ही खोले बहुत स्वार्थ के स्कूल। स्वार्थ यानी स्वार्थ, सेल्फिशनेस के स्कूल किसने खोल के रखे हैं? हमने मीन्स कौन? तो हम ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्य। तो मनुष्य ही है जो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। तो ये जो स्वार्थ का जो स्कूल है ना, वो किसने खोल कर रखा हुआ है? हमने खोल कर रखा हुआ है। और पौधा जो है वो सबको नाम पूछ के फूल नहीं देता है, लेकिन हम जो ह्यूमन बीइंग्स है, मनुष्य है, हम लोग इतने स्वार्थी है कि हम लोगों ने उसके अपना स्वार्थ पूरा करने का स्कूल ही खोल के रखा है, ऐसे वो बोल रहे हैं। धर्म अलग, भाषा अलग, फिर भी हम सब एक,
विविध रंग करते नहीं हमको कभी अनेक। तो धर्म अलग है, जैसे स्टार्टिंग में मैंने कहा था, भाषा अलग है, लैंग्वेज अलग है, फिर भी हम सब क्या है, एक है, यूनाइटेड है। विविध रंग करते नहीं हमको कभी अनेक। तो कवि कहते हैं कि हमारे देश में अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन वो लोग कैसे रहते हैं, साथ में ही रहते। भले उनकी बोलियां अलग है, उनकी भाषा अलग है, फिर भी हम सब भारतवासी क्या है, हम सब भारतवासी एक है। ओके, एक ही है हम लोग। धर्म की भिन्नता हो या भाषा की, फिर भी रंग भेद कोई भी तत्व हमारी एकता को प्रभावित नहीं कर सकता। ओके, और हम सब हमेशा एक ही बनकर रहेंगे। जो भी करता प्यार वो पा लेता है प्यार, जो प्यार करता है वो प्यार पाता है। प्यार नगद का काम है, रहता नहीं उधार। अभी प्यार जो है ना, नगद यानी क्या, कैश। कोई भी चीज हम लोग एनकैश करते हैं ना, कैश देते हैं, कैश देते, वो नगद हो गया। उधार यानी क्या होता है, आज तू मुझे दे दे चीज और कल मैं तुझे पैसे दूंगा, तो ये क्या हो गया, उधार हो गया। तो प्यार जो है ना, प्यार ऑन द स्पॉट तुम्हें रिटर्न में मिल जाएगा। अगर तुमने किसी से प्यार किया तो उसका रिएक्शन जो है तुम्हें प्यार से ही मिलेगा। और प्यार में ऐसा नहीं होता कि आज तुमने प्यार से बात किया और वो सामने वाला बोलेगा मैं कल परसों तुझे प्यार करूंगा अभी, ठीक है, तो ये ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो प्यार का बदला क्या होता है, प्यार होता है। चाहे वो किसी भी इसमें हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो किसी का जहाँ आप काम करते हैं वहाँ पर हो, हर कोई प्यार पाने वाला व्यक्ति अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हुए तुरंत प्यार से उसका जवाब देता है। तो प्यार के बदले क्या मिलता है, प्यार। जर्रे जर्रे में खुदा, कण कण में भगवान। जर्रे जर्रे में खुदा यानी खुदा इस दुनिया के जर्रे जर्रे में व्याप्त है, समाया हुआ है, और उसी प्रकार हर एक कण कण में कौन है, भगवान है। लेकिन जर्रे को कभी अलग न कण से मान। तो जर्रे और कण ये दोनों भी एक ही है। तो तुम जर्रा अलग है और कण अलग है, ऐसे तुम लोग कभी भी मत मानना। जर्रे और कण दोनों भी क्या है, एक ही है। इसका मतलब क्या हो गया, खुदा और भगवान दोनों क्या है, एक ही है। इसीलिए हम प्यार की करते साज संभार, नफरत से नफरत बढ़े, बढ़े प्यार से प्यार। तो कवि कहते हैं कि इसीलिए हम प्यार की करते साज संभार, यानी हम लोग उसका रक्षण करते हैं, उसको सुरक्षा देते हैं, ताकि प्यार जो है वो कभी भी खत्म न हो जाए। नफरत से नफरत बढ़े, बढ़े प्यार से प्यार। अगर आप नफरत करोगे किसी इंसान से तो नफरत बढ़ता जाएगा। गिव एंड टेक, आप एक बोलोगे तो वो आगे से दो बोलेगा, फिर वो दो बोलेगा, आप यहाँ से चार बोलोगे, फिर तो वो उसकी कोई सीमा नहीं कि वो किस लेवल तक जाएगा, नफरत है ना। और बढ़े प्यार से प्यार, अगर आप प्यार दोगे किसी को तो वो भी आपको प्यार से ही बात करेगा, है ना। बात करने के दो तरीके होते हैं कभी भी। एक तो तुम लोग उसी बात को, चाहे वो सामने वाला इंसान कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो, अगर आप बात रखनी है, क्या रे तेरे को समझता नहीं है क्या, बहुत शाना समझता है क्या अपने आप को, हाँ तूने ऐसा काई को किया, ऐसा सब बोलेंगे तुम लोग, तो वो सामने से हो सकता है दो झापड़ भी मार के बात करे तुम लोगों से, है ना। तो फिर तुम भी मारोगे, वो भी मारेगा, तो ऐसा हो गया नफरत। यही बात अगर आप उसे प्यार से भी पूछ सकते हैं ना, अरे भाई देखो ऐसा ऐसा हो गया है प्रॉब्लम, तो अभी क्या है इसमें, क्या इशू था, मुझे समझ में नहीं आया, जरा आप बताएंगे मुझे। तो ऐसे भी प्यार से भी पूछ सकते हैं हम लोग बात को, तो वो बात को सामने से भी फिर प्यार मिलेगा। नफरत से पूछोगे तो नफरत मिलेगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। भांति भांति के फूल है फल बगिया की शान, फल बगिया लगती रही मुझको हिंदुस्तान। भांति भांति के फूल है,
फल बगिया की शान। अभी हमारी जो बगिया है उस बगिया में हर एक प्रकार के फूल है, विविध रंग बिरंगी कलरफुल फूल है, ठीक है। और वही क्या है, हमारी बगिया की शान है। और ये भांति भांति के फल और फूल जो है वो हमारी बगिया की जो शान बढ़ाते हैं। और फल बगिया लगती रही मुझको हिंदुस्तान। और ये जो बगिया है हमारी भांति भांति के फूलों से भरी हुई, फलों से भरी हुई, ये मुझे कैसे लगती है, वो मुझे एक हिंदुस्तान की तरह लगती है। क्योंकि हमारा हिंदुस्तान ही ऐसा एक देश है जहाँ पर हर धर्म के, हर जाति के लोग एक साथ मिलजुल कर हंसी खुशी रहते हैं। इसके लिए आज ये जो बगिया है जिसमें भांति भांति के फल और फूल है, वो मुझे आज कैसे दिखाई दे रहा है, एक हिंदुस्तान की तरह दिखाई दे रहा है। हम सब जिसके नाम पर लड़ते हैं हर बार, उसने सपने में कहा लड़ना है बेकार। अभी हम जिसके नाम पर लड़ते हैं तो किसके नाम पर लड़ते हैं हम लोग, भगवान के नाम पर लड़ते हैं, है ना। तो ये जो लड़ाई है ना जो तुम लोग कर रहे हो वो क्या है, वो बेकार है, ठीक है। अल्लाह, भगवान, खुदा, ये क्या कहते हैं, ये जो तुम लोग लड़ते हो वो सब क्या है, बेकार है। कितना अच्छा हो अगर जले दीप से दीप, ये संभव तब हो सके आए दीप समीप। कितना अच्छा हो अगर। अभी यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि यदि सभी देशवासी भाईचारे के साथ रहेंगे तो कितना अच्छा होगा, सब मिलजुल कर हंसते खेलते रहेंगे। तो जिस प्रकार एक प्रकाशित दीपक से अनेक दीपक जलाकर दीपमालिका तैयार की जाती है, एक ही दीपक जलता है और उसी दीपक से सारी दीपमालाएं जलाई जाती है। तो इसके लिए वो कहते हैं कितना अच्छा हो अगर जले दीप से दीप, एक दिया, फिर एक दिए ने दूसरे को, तीसरे को जलाया, चौथे को जलाया, पांचवें को जलाया। इसी तरह से हम लोगों ने पूरी दीपमालिका ही तैयार की। ये संभव तब हो सके आए दीप समीप। अभी एक दिया है, उस दिए से मुझे जलाना है, तो इस दिए को इस दिए के नजदीक आना होगा, तभी ही वो जलेगा ना। अगर वो दूर रहा तो कैसे जलेगा। तो दिए से दिया जलाने के लिए नजदीक आना जरूरी है। तो उन्होंने देखो कितना सुंदर उदाहरण दिया हुआ है हमें दीप का। तो इसी प्रकार के हर धर्म, हर जाति के लोगों को समीप आना चाहिए। और जितना वो एक दूसरे के नजदीक आएंगे उतना उनमें प्यार की भावना, एकता की भावना जागृत होगी, ठीक है। ओके, खत्म हो गई है ये कविता। एंड आई होप इसमें से हमें बहुत अच्छा मैसेज दिया है जहीर कुरैशी जी ने, ठीक है। लाइक तो आपने कर ही दिया होगा। और आपको कोई डाउट है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर कोई डाउट नहीं है तो एक थैंक्स तो बनता ही है मेरे लिए, है ना। तो चलो दिन मिलते हैं बहुत जल्दी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।